वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना पढ़ लिया था। अब वापस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करेंगे। इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस। देखिए, आपको ये पहले से ही बताया जा चुका है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होती है कम से कम, और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो मैंने कल आपको विस्तार से बताया था कि WH वर्ड होते हैं, इफ वेदर होता है और आपका दैट होता है, और लेस्ट है, नो सूनर देन, एज सून एज, बिकॉज, इस तरह के हैं। तो अब हम जब एक वाक्य ऐसा आए जिसमें दो फाइनाइट वर्ब हो और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, तो आप समझ लेना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है और इसे हमें सिंपल में बदलना है। सिंपल मतलब वो कंजक्शन हटा देना है और कोई एक वर्ब वाले क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें क्या करना है, उसे किसी वर्ड में या किसी फ्रेज में बदल देना है। तो इस तरह से एक फाइनाइट वर्ब कम हो जाएगी और एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाएगी, तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो या तो नाउन क्लॉज होती है, या एडजेक्टिव क्लॉज होती है, या एडवर्बियल क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। तो इन तीनों क्लॉजेज को वापस सिंपल में बदलना है। तो हम पहले लिखेंगे कि नाउन क्लॉज के किसी वर्ड या फ्रेज को बदलकर। नंबर 1 पर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए किसी नाउन क्लॉज के किसी एक वर्ड, नाउन क्लॉज को वर्ड या फ्रेज में बदलकर, चेंजिंग अ नाउन क्लॉज इनटू वर्ड और अ फ्रेज, changing noun clause into a word or a phrase। ठीक है, तो किसी नाउन क्लॉज को इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो और उसमें कोई नाउन क्लॉज हो, तो उस नाउन क्लॉज को हम लोग बदल देंगे किसी फ्रेज में। देखिए, एक बात देता हूं, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज इनोसेंट। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि एक वाज ये वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट की। दो वर्ब है, इसमें ये जो क्लॉज है आपकी, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये नाउन क्लॉज है, इसने एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया है। तो अब इस क्लॉज को आप किसी वर्ड में बदल दें या फ्रेज में बदल दें, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ही डिक्लेयर्ड, और ये दैट कंजक्शन हमको हटाना, हमने आपको बताया था कि कंजक्शन हटा दो, क्योंकि जब वाक्य एक ही है, फाइनाइट वर्ड एक ही है, तो कंजक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हट गया। ये जो ही है, इसको हम प्रोनाउन को बना देंगे पजेसिव एडजेक्टिव। हिज इनोसेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इसको नाउन बना दो, हिज इनोसेंस, he was innocent, he declared his innocence। तो इस तरह से देखिए इसमें एक ही वर्ब रह गई, ठीक है, और आगे का काम हो गया
खत्म। तो इस तरह से ये एक यहाँ पर जो क्लॉज थी ये वर्ड में चेंज हो गई, इनोसेंस नाउन में चेंज हो गई। दूसरा देख लीजिए, आई हेट व्हाट यू डू। अब आप यहाँ देखिए, व्हाट WH वर्ड है, WH वर्ड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो ये WH वर्ड से आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है पूरी, यहाँ से यहाँ तक इसको आपने बदलना है। आई हेट, और यू जो है, यू को आप बना दीजिए योर, ठीक है। ये वर्ड हट गया, आई हेट योर। और डू जो है ना, डू ये वर्ब है, डू का नाउन बनाते डीड, डू माने करना और डीड माने कार्य। तो हम लोग यहाँ पर इसका नाउन बना देंगे, वर्ड बना देंगे, तो योर डीड्स हो गया, आई हेट योर डीड्स। तो इस तरह से हमने नाउन क्लॉज को हम लोगों ने वर्ड में चेंज करके एक असर्टिव सेंटेंस बना दिया। नंबर 2 देखिए, चेंजिंग adjective clause, changing adjective clause into a word or a phrase। adjective clause को किसी शब्द या शब्द समूह में बदल करके। Changing adjective clause into a word or a phrase। यहाँ देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज में एक वर्ड आता है नाउन का, और उस नाउन को बताने वाले आपको मैंने बताए थे वर्ड्स थे हु, whom, what, which और that थे, ठीक है। तो पहले नाउन आएगा, डीड्स विच। अब देखो ये नाउन है और इसके बाद में ये विच शुरू हो रहा है, विच मैन डू, लिव विच मैन डज, लिव आफ्टर देम। अब देखिए, डीड्स लिव आफ्टर देम ये एक बात की है, विच मैन डज ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज, इतनी ही है। डीड्स लिव आफ्टर देम ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज कई बार बीच में भी आती है, तो उस बीच में आई हुई एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग क्या करते हैं, इस एडजेक्टिव क्लॉज को किसी वर्ड में चेंज कर देंगे या किसी फ्रेज में। तो इसमें हो जाएगा कि वो कार्य जो इंसान करता है उसके बाद भी जीवित रहते हैं, अपना नाम बनाए रखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस मैन, जो मैन है इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं, मैन ही है नाउन। प्रोनाउन होता था तो हम लोग उसको क्या करते थे, पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज कर देते थे, संबंधवाचक विशेषण में चेंज कर देते थे। लेकिन यह नाउन है, तो नाउन को जब संबंधवाचक बनाते हैं तो हम लोग अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो हम डज का मतलब वही क्रिया डू डज जो पहले बनाई थी, तो क्या होता है कि हम मैंस डीड, इस डज को, विच मैंस डज को हम लोग यहाँ वर्ड बना देंगे कि मैन डीड्स इंसान के कार्य, लिव बाकी ऐसा ही प्रिंसिपल क्लॉज आप जानते हैं वैसे ही रहती है।
लिव आफ्टर देम। तो इस तरह देखिए इसमें क्रिया एक ही रह गई और ये बन गया एक एसेंटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इसका हम दूसरा देखते हैं। दूसरा वाक्य, यूथ, युवावस्था। यूथ इज अ टाइम which youth is a time which makes is a time which makes a man future, a character, कुछ भी। युवावस्था ही एक समय होता है जो इंसान के भविष्य का निर्माता होता है। उस दौर में ही इंसान अपने कार्यों को करता है। अब आप देखिएगा, ये यूथ इज अ टाइम, ये तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ से आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यूथ इज अ टाइम अब यहाँ पर हमने इसके पहले वाले वाक्यों में हमने क्या किया है कि एक क्लॉज को वर्ड में चेंज किया। युवावस्था वो समय है जो इंसान का भविष्य बनाती है। तो युवावस्था इंसान के भविष्य के निर्माण के लिए है, ऐसे बना दें। यूथ इज द टाइम फॉर मैन्स फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, कैसा भी फ्यूचर हो। तो यहाँ पर ये फॉर मैन्स फ्यूचर है ना, ये बन गया फ्रेज। क्या बन गया? फ्रेज। तो हमने बताया था कि हम किसी एडजेक्टिव क्लॉज को किसी शब्द या किसी फ्रेज में बदल करके, वर्ड या फ्रेज बदल करके बना सकते हैं। यहाँ पर वर्ग एक ही है। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर लेते हैं, चेंजिंग एडवर्ब क्लॉज। Changing adverb clause into a word or a phrase। ठीक है, ओके। यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए he returns when the sun sets। मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो बनती है किससे? कई शब्द ऐसे हैं, जैसे आपका टाइम शोइंग, आपका रीजन शोइंग, आपका मैनर, तो इस टाइम को व्हेन टाइम को दिखाती है। तो ये एक टाइम क्लॉज है, व्हेन द सन सेट्स। तो ये एक टाइम को शो करने वाली क्लॉज है, और टाइम शोइंग क्लॉज एक एडवर्बियल क्लॉज होती है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लॉज को किसी वर्ड या फ्रेज में बदलेंगे। He returns at sunset। हमने सन जो सेट्स जो वर्ब थी, इसको हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया हमने एक नाउन, एक वर्ड बना दिया। ठीक है, it is very strange
It is very strange how he behaves. ठीक है, how he behaves एक एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये मैनर को बताती है, तरीके को बताती है। तो इसमें क्या है, इट इज वेरी स्ट्रेंज एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये नहीं बदलेगी, ये जवाब लिखना है। इट इज वेरी स्ट्रेंज his behavior। अगर हम इट की जगह पे his behavior कर दें तो भी ये ही का हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर वाले वाक्य में बताया है कि ही को आप लोग बना सकते हैं एक पजेसिव एडजेक्टिव, और बिहेव जो वर्ब है इसको नाउन बना दें तो ये हो जाएगा हिज, और बिहेव जो होता है इससे बिहेवियर नाउन बनता है। तो अगर ऐसे कर ले तो और ये हिज बिहेवियर क्या है, इट की जगह पे आ सकता है। तो हिज बिहेवियर इज वेरी स्ट्रेंज, इसको आगे लगा दो, ये बन जाएगा हिज बिहेवियर इज वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, ये इस तरह से हमने तीन नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को हम लोगों ने किसी शब्द या शब्द समूह में बदल लिया। यहाँ पर एक और चीज देखिए, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक रिलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके एडजेक्टिवल क्लॉज बनती है, उसको हम लोग बदल करके केस इन अपोजिशन में बदल कर बना सकते हैं। देखिए मैं आपको चेंजिंग रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज बनाती है। रिलेटिव क्लॉज, ये भी रिलेटिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही आती है। तो चेंजिंग रिलेटिव क्लॉज इनटू अ केस इन अपोजिशन। अब इन चीजों को आप पहले समझिए। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? रिलेटिव क्लॉज वो होती है जिसमें एक एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द। तो एंटीसीडेंट जो संज्ञा शब्द होता है उसके बाद कोई क्लॉज शुरू होती है तो WS से शुरू होती है। ठीक है, उसके स्वरूप के आधार पर, जैसे सजीव है तो से शुरू होगी, निर्जीव है तो वेश से शुरू हो सकती है। तो इस तरह से जो कोई शुरू होती है, तो देखिए मैं पहले एक बात लिख देता हूँ। कालिदास who composed कालिदास who composed रघुवंश। ठीक है, रघुवंश एक किताब थी, एपिक थी, और उसे कालिदास ने लिखा था। तो कालिदास who composed रघुवंश was a great scholar, a great संस्कृत scholar। संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, अब आप ये देखिए WS से शुरू हो रहा है, इसके पहले इसका एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द है। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पर भी वर्ब है, तो दो वर्ब हैं, और WH वर्ड से जो ये बन रही है वो कंपोज्ड रघुवंश, ये एक रिलेटिव क्लॉज बना रही है। कौन सी क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज। अब हम इसको अगर केस इन अपोजिशन में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? आपको समझना चाहिए पहले, सबसे पहले कि केस इन अपोजिशन होता क्या है। केस इन अपोजिशन क्या होता है
कि एक ऐसा शब्द समूह होता है जो अपने से आए हुए संज्ञा शब्द के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे आपकी इंदिरा गांधी कौन थी? हम लोग इंदिरा गांधी को लौह महिला भी कहते हैं, या हम लोग इन्हें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये केज इन अपोजिशन है। द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर की जैसे बात करें तो लोग तुरंत इंदिरा गांधी कहेंगे, और इंदिरा गांधी को पूछें तो तुरंत फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर है ये केज इन अपोजिशन है, इसमें WH नहीं होता। अब देखिए कालिदास कौन? जिन्होंने रघुवंश की रचना की। अब अगर किसी को हु कंपोज रघुवंश को ऐसे लिख दें कि कंपोजर ऑफ रघुवंश लिख दें तो केज इन अपोजिशन हो गया, तो कालिदास। अब होता क्या है कि केज इन अपोजिशन हम लोग लिखते हैं दो कॉमास के बीच में, दो कॉमास के बीच में लिखते हैं। तो एक कॉमा यहाँ लगा दिया, बीच में लिख दिया कि कंपोजर ऑफ रघुवंश, अब देखिए आप यहाँ से जो वर्ब थी कंपोज ये चेंज हो गई, और यहाँ पर भी कॉमा लगा दो। इस तरह दो कॉमा के बीच में आया हुआ इस संज्ञा शब्द का पर्यायवाची केज इन अपोजिशन कहलाता है। ये है आपका केज इन अपोजिशन। कालिदास the composer of Raghuvansh was a great scholar, a great संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, एक वाक्य और देख लीजिए, ठीक हो गया, एक और देख लीजिए बस। जैसा मैं अभी बता ही रहा था आपको, इंदिरा गांधी who was the first lady prime minister was called the Iron लेडी। अब ये वाक्य देखिए, इस वाक्य में एक वर्ब है, एक वर्ब ये है, यहाँ पर दो वर्ब हैं। तो इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी कौन थी? कॉमा लगा दीजिए, हु हटा दीजिए, वाज हटा दीजिए यहाँ से। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर या वुमेन प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसलिए हो गया, दो कॉमा के बीच में लिख दीजिए, वाज कॉल्ड दी आयरन लेडी। देखा आपने? इस तरह से हमने क्या किया कि इसको केज इन अपोजिशन बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले में पढ़ेंगे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलना। थैंक्स अ लॉट।